मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। लो जी, गर्मा गर्म चाह ते पराठा। और नाश्ता किधर गया है? पेट में। अल्लाह ही भला करे तेरा। आमीन। हमको जब कोई दुआ देता है ना तो हमको भूख और भी लगता है। ओए उधर हो जा, इसको हाथ ना लगाई। बड़ी मुश्किल से बनवा के लाए हूं अम्मा से। आधा घंटा अम्मा की टांगे दबाता रहा हूं और फिर जाके मिला ये। पीछे हो जा, परे हो जा, पीछे हो जा। हाथ ना लगाई इसको। भरोसा रखो। ओ नहीं, पहले भरोसा किया था, बड़ा नुकसान हुआ। इधर होके खड़ी हो, हाथ ना लगाई। ले आया हूं नाश्ता में, वो गरम गरम तेज मीठे वाली चाय और बड़ा पराठा लेके आया हूं। मेरे को सोने दो। अभी तो तुम कह रही थी बड़ी भूख लगी हुई है तुम्हें। आ जाओ, कर लो नाश्ता। मेरे को नींद आई है, अभी मेरे को सोने दो। अभी तो ऐसे लग रहा था जैसे पराठा ना मिला तो कहीं फौत ही हो जाओगी तुम। अब भूख नहीं लगी तुम्हें? ओए, ओ खुदा का वास्ता है, क्यों छोड़ दे दो ना। ओए खा खा के पहले पड़ोला बन गई है तू। जा, चली जा और जा अपने घर जा। पहले 400 का मेरा माल खा गई है तू, हैं ऊपर से ये भी खाने के चक्कर में पड़ गई है। ओए जा, थल्ले चली जा, किसी को कह तुझे कोई चीज पा दे। जा थल्ले जा, चल और चल जा 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 जा, ध्यान से गिर ना जाई। जा ओ जा भी। अरे इधर बैठी है। कौन बैठी है? आप। तो बैठी नहीं होता, बैठा होता है। वही, समझ तो आता है ना। आता नहीं होता, आती होता है। क्या हो गया तुझे? वही। आपको भूख नहीं लगता? और लगता नहीं है, लगती। ओ माड़ा, वही। तो जब लगता है तो खा ले तो खाना। हाय, हमको तो खाना खा के और भूख लगता है। लगती है। यार वलीमे पे तूने इतना खाना खाया था, अब क्या खाना है? खाना। जी क्या हुआ है? हाँ इसे बता। अरे बात तो सुनो ना, आप हमारे साथ मुल्तान जाएगी? ये हाथ जोड़े देख, मैंने तेरे साथ कहीं नहीं जाना, समझ आई? इधर तो कोई हमारा बात ही नहीं सुनता। मैं हूं ना, मैं सुनती हूँ तुम्हारी बात। बोलो क्या हुआ है? हमको भूख लगा है। भूख लगा नहीं, भूख लगती है। माड़ा वही, जितना टोकोगे उतना भूख लगेगा। अल्लाह माफ करे, कितना खाएंगी आप शाइस्ता? आपको पता है ज्यादा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। जितना भूख होगा उतना ही खाएगा ना। कितना भूख होगा? जितना खाना होगा। अरे भाई हमारा मगज ना खाओ तुम। अच्छा तुम रो मत शाइस्ता, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। सच्ची? हाँ जाओ ना फिर। जल्दी लेके आना। उठ गई
गई तू? चल अभी शुजा उठता है ना तो नाश्ता मंगाती हूँ। ये मालिक और फिरोजा कब निकलेगा मुकलावे के लिए? मेरे ख्याल में कल कह रहे थे, क्योंकि हुसैन को यहाँ पे कुछ काम है। वो कह रहे थे मैं दोपहर को आऊंगा तो फिर इकट्ठे ही निकल जाएंगे। भाभी जी मैं सोच रही हूँ मैं भी ना इनके साथ चली जाऊँ। कहाँ, मुल्तान? हाँ खैर से बड़े पाजी के घर इतने दिन रह लिया, वो कुछ दिन हुसैन भाई के घर भी रह हूँ। तो ये कप्तान गुल भी जाएगा साथ? नहीं इसने किधर जाना है, ये तो ट्रक लेके दरे निकल जाएगा, फिर वहीं से कराची चला जाए। कराची जाने से पहले तो आएगी ना? आहो मैं इधर से होके जाऊंगी, आपको मिल के जाऊंगी। चल ठीक है, तू भी मुल्तान देखा, सैर करा, मजारों पे हुआ। नींद ठीक आई थी तुझे? बड़ी सोहनी रज के आई थी, अपना भरा का घर है। शुजा पता नहीं किधर, उठता ही नहीं ना है, नाश्ता मंगाना है। आजकल कहाँ बच्चे छेती उठते हैं। शुजा थकू मैं इन बच्चों से तो। आ जा भी, दरवाजा ढो दे। वो खड़ा क्यों है? आ बैठ। खैर तो है अब्बा जी, आज फिर कुछ समझाना है आपने? नहीं नहीं, समझाना नहीं है, आज तुझे कुछ बताना है, और जो तुझे बताना है वो तूने किसी को नहीं बताना, अपनी माँ को भी नहीं बताना। बैठ। ये 10,000 रुपया रख ले जेब में। 10,000? खैर तो है अब्बा जी। हाँ, कल तूने मुल्तान नहीं जाना? मुल्तान? और कल तो आया हूँ अब्बा जी अभी। हाँ तो कल फिर जाना है। कल फिर जाना? वो किस लिए? वो पुत्री मुकलावा लेने के लिए, और किस लिए? अब्बा जी मेरा जाना कोई इतना जरूरी तो नहीं है वैसे। शाबाश है भाई। ना मुझे ये बता, ये ब्याह किसका हुआ है? ब्याह तो मेरा ही हुआ है। तो मुकलावा लेने भी तू नहीं जाना ना पुत्री, कि मैंने जाना है? वैसे भी ये रस्म रिवाज होते हैं, इन्हें निभाना पड़ता है। वाह भोले बादशाह, रस्मो रिवाज निभाता निभाता बंदा भावे आप ही निभ जाए। हो रस्मो रिवाज में ये 10,000 किधर से आ गया? हाँ, ये बताने वाली बात है। मुल्तान जा रहा है ना, तो वहां कोई खर्चा वर्चा आ जाए तो इधर उधर लोगों का मुंह ना देखना, ना जेब से निकाल के खर्च करना। सदके जाऊंगा बाजी आपके में है। उस दिन तो आप बड़े तड़ल्ले से कह रहे थे, ओए तेरा चाचा सिर्फ तेरा चाचा नहीं है, और मेरा पलेठी का पुत्र है। ओए वो खर्च करेगा तो मैं कोई पागल हूं कि मैं पैसे खर्च करूंगा? हैं? आखिरकार मैं उनका जवाई हूं। जब तक वो तेरा सिर्फ चाचा था तो उसका खर्च करना बनता था, अब तू उस घर का जुवाई है, और गैरतमंद जुवाई ससुराल वालों का खर्चा नहीं कराया करते। तेरा मुझे कोई पक्का पता नहीं है, ऐसी एक बात कही है। ऐसे बाजी मसाले आप बड़ी पकी देते हैं, पता नहीं कहां से ले आते हैं आप। तुरे मेरी उम्र में पहुंचेगा ना तो तू भी ये मसाले देने लगेगा। चल उठ, चल के दुकान खोल, आ जाओ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे इंशाल्लाह पूरे ही रहेंगे। बहुत ही गैरत खा लो तो बंदा फंस फुस जाता है। दुकान भी खोलनी है भाई। मेरा वलीमा बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा है? हाँ, सब उस फिरोजा को देखी जा रहे थे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, और वो फोटोग्राफर वो भी सिर्फ उसी की तस्वीरें ले रहा था। लोग तो बस मेरी तरफ देख कर बातें बना रहे थे। ना पुत्र, तू क्यों परवाह करती है उन बातों की? छोड़ दे, दफा कर उनको। तो कैसे ना करूं परवाह? फिरोजा को पहले ही लगता है कि वो कितनी हसीन है, और ये सब बातें सुनकर उसका दिमाग और कितना खराब हो जाएगा। अरे बेटा, खाली खुली शक्ल पर वो कितनी देर इतर आएगी है?
तारीफें तो बस सिर्फ 2-3 दिन ही होंगी, और उसके बाद में क्या होगा? बाद में गुण देखे जाते हैं लड़की के, हाँ वो काम आएंगे। मजदूर माँ बाप की बेटी है, सारी जिंदगी उसने मजदूरी की है, उनसे तो ज्यादा काम आते होंगे उसे। अरे बेटा, अगर काम करने वालों की ऐसे इज्जत होती ना तो दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरों की इज्जत ही जाती। हाँ, और बीवी की इज्जत होती है अपने शौहर की वजह से। और तेरा मियाँ तो खैर से अपने भाइयों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला आदमी है, और तुझ पे तो वैसे भी वो जान छिड़कता है। और ये इस मालिक को देख ले कितना कंजूस है, एक सेब तक नहीं उसे लेके दे सकता बीवी को। वो तो उन लोगों ने ऐसे जबरदस्ती फिरोजा को उसके हाथ में थमा दिया। कि मामा, खूबसूरत बीवी किसे अच्छी नहीं लगती? कुछ दिनों में मालिक भी इस पे जान छिड़कने लगेगा। मेरे लिए जब जेब खाली हो ना तो ना खूबसूरती नजर आती है और ना ही अच्छाई। 2 जमा 2 4 करते करते उसके पास वक्त ही नहीं बचेगा कि वो बीवी के चाव उतारे। और ससुराल वाले, उनका क्या? उन्हें तो फिरोजा हमेशा खूबसूरत लगेगी ना। मेरी बच्ची समझाया है कि तू ना परवाह किया कर ससुराल वालों की, बोलने दिया कर उन्हें। तू ना बस अपने खामद को काबू में रख, हैं? समझ रही ना, खामद को काबू में रख, हया दाएं करके दिखा, नखरे दिखा, हैं? और गुस्सा ना किया कर बिल्कुल भी, वरना तेरे हाथ से निकल जाएगा तेरा मियाँ। हाँ, ले पकड़ के खा। बंदे के हाथ में कुछ नहीं है यास्मीन बहन, जो भी करता है ना अल्लाह साईं है बस। मालिक पुत्र, क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहा? खा ना। नहीं चाची, मुझे भूख नहीं है। मेरे को तो बड़ा भूख है, चटपटा खाती है। मुल्तान का चिकन तवा बहुत मशहूर है। अच्छा, तो फिर चलो खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मालिक खिलाएगा ना हम सबको। क्यों भाई मालिक पुत्र? हाँ फूफी, क्यों नहीं। हाँ। पर वो मैंने सुना था कि चिकन में वायरस आ रहा है। अच्छा, तो फिर वो दुब्बा का कढ़ाई खाते हैं। और चिकन ही ठीक है, ये तो मैंने पिछले साल सुना था, अब तो सही हो गया होगा। तो मालिक क्यों खिलाएगा? हमारा जवाई है, हम खिलाएंगे। मैं अभी ना फिरोजा के अब्बा को फोन करती हूँ, वो ले आएगा। तुम फिक्र ना करो, बड़ा खाना है। और तू रहन दे पर जाई, मालिक ने ट्रीट दी नहीं हम सबको शादी की। क्यों भाई मालिक पुत्र? नेकी का काम में कंजूसी अच्छा नहीं होता मालिक भाई। चलो ना, चलता है। कल चलते हैं शाम के टाइम, वापस सीधे लाहौर। तो आज मैं क्या खाऊंगा? तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बड़ा खाना मिल जाएगा। हाँ, बड़ा अच्छा बना है। नगीना जी, जरा अबाउट टर्न तो करना। ये कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, इमरान खान की हुकूमत आ तो गई है। मैं इमरान खान वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने नगीना की बात कर रहा हूँ। पहले भी सोनी थी और अब भी सोनी है। सदके जाऊं? आए, बल्कि बहुत ही सोनी हो गई है। और वाह तोफैल, क्या चॉइस है तेरी, व्हाट अ चॉइस, शाबाश है। सुबह सुबह एक सेल्फी हो जाए। एक और। बस तो फिर नहीं, एक और। पहली जरा ब्लर हो गई है। अच्छा,
सुनो तो फिर वो साथ वाली खाला मिलने आ रही है मुझसे। वो चली जाएंगी ना तो फिर हम बाहर चलते हैं घूमने। पहले बताना था ना, मैं तो अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। कौन से घर? वे अपने घर, अपने मापियों के। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? कोई काम तो नहीं है तुम्हें अब? नहीं, काम शाम तो कोई नहीं है, बस वो मैं माँ जी से मिलने जा रहा हूँ। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। कभी रहा नहीं ना घर से बाहर, इसलिए। तुम अपनी एक दिन की दुल्हन को छोड़ के अपनी माँ से मिलने जा रहे हो? नगीना जी, इतने करोड़ के हैरत ज़्यादा एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बस रात को वापस आ जाऊंगा। नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। तुम रात भी वहीं रुक जाना। नगीना, तुम तो नाराज ही हो गई हो। बस वो दरअसल बात ये है कि हमेशा माँ के हाथ का पका खाया है ना, तो रोटी नीचे नहीं उतरनी दोपहर की, तो घर आ जाऊंगा। तो बस मैं माँ जी को एक नजर देख लूंगा, अब्बा जी से जप्पी चुप्पी पा लूंगा। उसके बाद पता है वो दरअसल ना कल से मैंने अपने माँ पियो को देखा नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई चीज जो है वो गुआची हुई है। तो गुआचा बंदा तो बहुत ही बुरा लगता है ना। अच्छा, वैसे तो फिर मैं भी तो अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे घर गई हूँ ना। मैंने तो ये सब बातें कभी नहीं की। सोलह ने बिल्कुल सही दुरुस्त बात की है, आपने हकीकत बयान की है। और भाई तुम रोज मिलने आया करना खाला जी से, मैं कभी रोकूंगा नहीं। हाँ, बस मैं रोटी खा के आता हूँ, उसके बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे, ठीक है? खुदा। अभी तक माँ की गोद भूला नहीं है, भुलानी पड़ेगी नगीना, वरना इसकी याद में कभी नहीं रह पाओगे। खाना मंगवा भी लो ना मालिक भाई। अभी मंगवा लेते हैं। और शहजादा इधर आ भाई। जी सर। ये बता भाई क्या है खाने में? चिकन टिक्का है, कबाब है, मलाई बोटी है, नेबलेट है, पीस है, चरगा है और दाल चना है और चावल है। सच्ची? ऐसे कर भाई, एक दाल चना और 1 2 3 4, एक मलाई बोटी, एक मलाई बोटी और 1 प्याला दाल और 2 प्लेटें चावलों के लिए। 2 प्लेट दाल चावल। कबाब भी मंगवाओ ना। कबाब सर कितने? ओ, कबाब क्या करने हैं? 2 नंबर कीमा होता है उनमें, रहने दो। मैं खा लेता हूँ, कबाब भी लेके आओ। तो ना लाई 4 ले आ कबाब। क्या हो गया मालिक भाई, 4 तो मैं अकेले खा जाऊंगा, 8 लेके आओ ना। 8 कबाब हो गए सर। और बोतल कौन सी सर? बोतल रहने दे, बस सादा पानी ले आ। मालिक भाई अगर बोतल नहीं पीऊंगा तो खाना कैसे हजम होगा? वो पता क्या, आजकल बोतलों में गैस नहीं आ रही, पीने का फायदा ही कोई नहीं। सादा पानी ले आ यार तू। मैं खुद डलवा लूंगा, आप बोतल लेके आना। अच्छा, 1 ले आ, बस ले आ। और बस अब लाने वाली बात कर। मालिक भाई कल हम नहर पर घूमने चले? हाँ क्यों नहीं। पर खाना घर से बनवा के ले जाना है। नहीं मालिक भाई, कल हम आपको खुद खाना खिलाएंगे। एक बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ की मछली बड़ी मशहूर है, वो खाएंगे। हाल क्यों नहीं खानी, मछली तो लाजमी खानी हमने। गजरे ले लो, गजरे, मोती गुलाब के गजरे। अरे मालिक भाई ले दो ना। और नहीं, हमने क्या करने हैं, मुरझा जाने हैं, फायदा क्या? और रहने दे यार। ले दो ना, दुल्हन है नया। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। दुल्हन के लिए फूल ले लो साहब। ओए अल्लाह जोड़ी हमारी सलामत रखेगा। ओह ये देखो, ले माशाल्लाह इतनी प्यारी चूड़ियां पहनी हुई हैं मेरी बेगम ने। और गजरे हमने क्या करने? और ले जा हमने नहीं लेने। कंजूस, अल्लाह हमको तो ऐसा शोर मत ही दे। मजाक कर रही है, मजाक है ना हमारा, मजाक कर रही है। लो जी आ गया खाना, वाह भाई वाह। गोश्त कब आएगा? अरे माशाल्लाह। लो जी
आप भी खाए ना। हाँ हाँ मैं भी खाता हूँ, ये ले। खाओ खाओ खाओ। बड़े मजे के हैं दाल चावल। वो बोतल, हाँ हाँ वो बोतल ले आ भाई, बोतल ले आ। तो फैल आया था, कह रहा था माँ जी आपके हाथ के खाने की इतनी आदत पड़ गई है कहीं और खाया ही नहीं जाता। हाँ तो उसे कहना था ना कि अब अपनी बीवी के हाथ के खानों की आदत डाले। याद नहीं जब तेरी मेरी शादी हुई थी तो अल्लाह बख्शे मैं माँ जी के पास चला गया। मैंने कहा माँ जी मुझे खाना खिलाएं। कहने लगे गुलाम तालिब जा जाके बीवी के हाथ के खाने की आदत डाल। कहा था पता है आगे से क्या कहने लगा? कह रहा होगा कि बात हाथ की नहीं आपके साथ की होती है माँ जी। बड़ा चालाक है, तुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता होना है, मैंने भी अपनी माँ जी को यही कहा था। इसका मतलब है तुफैल भाई की सारी आदतें आप पर गई हैं। नहीं सारी नहीं, बस कोई एक आधी आदत गई है, बाकी तो बाकी नाने पे भी तो जा सकती हैं। चुप कर जा, मेरे अब्बा जी का नाम ना नहीं बिल्कुल भी। सारा मल्ला गवाह है, मेरे अब्बा जी तो नजर उठा के देखते नहीं थे किसी को। एक तो माँ जी अब्बा जी कौन सा नजर उठा के देखते हैं? नजर चुरा के तो देखते हैं ना। अब अब्बा वैसे घर कितना सूना सूना हो गया है ना। हाँ याद आ रही है दोनों की। असल में कभी रहे नहीं ना दोनों घर के बाहर। हाँ सही कह रहा है, मैं भी सुबह उठ के ना मालिक और तुफैल को आवाजें दे रही थी, भूल ही गई कि वो तो अपने ससुराल गए हुए हैं। शुरू में ऐसे ही चौले पड़ते हैं, तो फिर जाके सवेरे ले आ तुफैल को। हाँ भाई मैं तो ले आऊंगी सुबह, मेरा नहीं दिल लग रहा बिल्कुल दोनों के बगैर। बहुत होगी बस, रह लिया है ना। अम्मा मैं भी चलूंगी। हाँ सही है, जाएंगे हम, दिल ही नहीं लग रहा मेरा तो भाई। हाँ बल्कि अब्बास को भी साथ ले जाओ, तेरी बहन का कुछ तो खर्चा होगा। अब्बा जी मुझे बड़े काम है कल, मेरी तरफ से माफी है। आयशा को ले जाना बस, ठीक है? नहीं कोई जरूरत नहीं, सारों को ले जाओ, लोग क्या कहेंगे, सारा टब्बर ही चुक के लाएगी। लो जी चाशा भी पी ली हमने, चले हम मेरे ख्याल में घर चलते हैं। फातिमा अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, अभी तो मैंने इसको जी भर के देखा भी नहीं, कोई खातिर मदारत भी नहीं की है। खातिर कैसे होनी थी, तुफैल तो रोज चले जाते थे अपने घर। वो ना दरअसल तुफैल मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। लेकिन फातिमा अभी सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं। बाजी मैं क्या करूं, देखना घर में ऐसी बेरौन की उदासियां पड़ी हुई हैं, कोई भी नहीं है। फिरोजा और मालिक तो दूसरे शहर में, तो मैंने सोचा जो शहर में उनको तो ले आऊं। और वैसे भी नगीना भाभी का मैं इतना इंतजार कर रही हूँ। वैसे अगर नगीना रहना चाहती है तो लो दसो चिट्टा झूठ, वो भी मुंह पे। नगीना कब रहना चाहती है? नगीना तो घर वापस जाना चाहती है। मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, चले फिर तैयारी कर लो। ठीक है बेटा। अरे आओ रूबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं क्या खाला बड़ी जल्दी मकलावा नहीं गई हैं? हाँ वो
हनीमून पे जाना है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, वैसे कब तक निकल रहे हैं आप लोग? बस 1-2 दिन में। अच्छा अच्छा, भाईजान कहाँ पे हैं? काम पर गए हुए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर तक। बड़ी जल्दी काम नहीं शुरू कर दिया? ये बात सुनो रूबी, लाखों रुपए इस तरह घर बैठ के नहीं कमाए जाते, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वैसे भी आजकल लाखों कमाने वाले मिलते ही कहाँ हैं? ये तो है। वैसे मेरे ना बड़े ही अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अमीर, खूबसूरत और पढ़े लिखे। अच्छा? हाँ, और उनकी अम्मियाँ तो कहती हैं कि हम तो रूबी को ही घर लेके आएंगे। तो फिर कर लो जल्दी से शादी। नहीं नहीं बाजी, मैं तो। एक मिनट, ये बाजी किसे कहा तुमने? हाँ, तुम मुझसे छोटी नहीं हो, 1-2 साल बड़ी ही होगी। नहीं नहीं बाजी, मैंने तो अभी अभी बीए किया, अल्लाह की कसम। भाभी का, समझे? अच्छा भाभी। और सुनो, ये जो तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं ना, इनमें से किसी एक को कबूल कर लो, क्योंकि अगर देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, समझी? चल, शाबाश। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है भाभी जी, हम लोग तो बड़ा ही घूम फिर रहे हैं। अच्छा, गर्मी तो नहीं है? नहीं नहीं, बारिश हुई थी, हम लोग तो पिकनिक भी मनाने गए थे। हाँ, बाग में भी गए थे। वाह भाई वाह, बड़े मजे आ रहे हैं तुम्हें। तो वापसी का क्या इरादा है तुम लोगों का? ना भाभी जी, अभी आने का दिल नहीं है, 3-4 दिन तो और रुकेंगे ना। अच्छा चल ठीक है फिर, तो फिर मुकलावा भी तू ही ले आई, खुद ही आ जाई। अरे भाभी जी, आप फिक्र ही ना करें, जिस दिन हमारा आने का प्रोग्राम बनेगा ना, तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। चल सही है, मेरी तरफ से ना सबको सलाम देना, खास तौर पे फिरोजा को, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। ये तो बहुत चंगा। वो यास्मीन का फोन था, कह रही थी कि आप लोगों को मुकलावे पे आने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही आ जाएंगे। 4 दिन तो हो गए, और कितने दिन रुकने का इरादा? बस इस हफ्ते के आखिर में आ जाएंगे। अच्छा है ना, हमारी टेंशन खत्म होगी। कहाँ मैं और तेरे अब्बा जी जाते, और फिर तुफैल को जाना पड़ता अपना काम शाम छोड़ के, उसका भी हर्ज होता ना। अच्छा ही हो गया। ठीक है, चल सही है। भाई, हमने कौन सा रोज रोज मुल्तान आना है ना? जी फुप्पो। चलो शाइस्ता से को जल्दी से तैयार हो जाए। मैं शाइस्ता से कहती हूँ। अदाब, मैं कल कराची जा रहा हूँ। अच्छा, तो जाओ। आप मेरे को खुदाफिज नहीं बोलेगा? खुदा हाफिज। आप मेरा खुदाफिज नहीं सुनेगा? बोलिए। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? आपके पीछे। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। 2000 जमा 15 जमा 26 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 मालिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 मालिक, 9 मालिक। और क्या है?
सारा हिसाब किताब गड़बड़ करती है पढ़ के। जा वो आशा से कैलकुलेटर लेके आ। पहले आप मेरी एक बात सुने। हाँ बता। हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? कौन से मून पर? हनीमून पर। वो इतने दिन हम मुल्तान रह के आए हैं, इतनी मैंने तुझे सैरें कराई हैं, इतना मेरा खर्चा हो गया, हाल ही भी हनीमून बाकी है। लेकिन आपने तो सिर्फ एक दफा खाना खिलाया था, और वो भी दाल चावल। तो जो टिकटों पे पैसे खर्च हुए थे वो सारा खाना पीना भी मिलाऊं ना तो 1000 नहीं बनता। और ये जो शादी पे इतना खर्चा हुआ है वो भी तो सारा उसी हिसाब किताब में आना है कि नहीं? तो फिक्र ना कर, इस हिसाब से ना मैंने 4 फिगर निकालना है और मेरा बच जाना है फर्स्ट। बस उसके बाद क्या है, मौजे ही मौजे, सहरे ही सहरे हैं, टेंशन नॉट, बल्कि मेंशन नॉट। अब फटाफट जाके कैलकुलेटर ले आ, जल्दी जा। 25 26 वो चली भी जा, अब सैर नहीं करनी, फटाफट जा। टिक गया, पेमेंट भी हो गई है। और तेरे मुंह में की शक्कर, रख फोन। जाने मन जाने जिगर, मुबारक हो, एक तो डॉलर टिक गया, ऊपर से मैं पेमेंट भी हो गई है। अब हम जाएंगे हनीमून पे। कब? वो मैं ना अब्बा जी से पूछ के आता हूँ। क्यों? खालूजा ने भी साथ जाना है क्या? नहीं अब्बा जी क्या करेंगे, वो तो इतनी ठंड है, अब्बा जी ने क्या करना है। लेकिन वो जाने के लिए अब्बा जी से इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना। इजाजत? मतलब हमें हमारे हनीमून पे जाने के लिए तुम्हारे अब्बा जान से इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, इजाजत की बात ही नहीं कर रहा। हनीमून हमारा बात हम अब्बा जी से करें नहीं, लेकिन वो अब्बा जी को बताना तो पड़ेगा ना। क्या बात कर रहे हो तुम तो फिर? मतलब हमें हमारी जिंदगी की हर खुशी मनाने से पहले तुम्हारे अब्बा जान को बताना पड़ेगा? नहीं नहीं, इजाजत लेनी पड़ेगी, बल्कि मशवरा भी करना पड़ेगा। नगीना, एक तो वो बादशाह आदमी है, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं। आज तक ना अब्बा जी की मर्जी मंशा और इजाजत के बगैर इस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। और हनीमून भी नहीं, मेरा मतलब है कि हनीमून पे जाने के लिए वो तो फिर मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी खुशियों का गला दबाकर इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुमसे अच्छा तो मेरी माँ का घर है, जहाँ बाप नहीं है। सारी जिंदगी मैंने अपनी मर्जी की है वहां। हाँ, कि तुम्हें ताज बन के रहे। तुम तो ऐसे ही जज्बाती मलका बन रही हो, इतनी बात तो है नहीं। बस मैं अब्बा जी से बात करके आता हूँ, बता के आता हूँ, मैं अब्बा जी से बात करके आता हूँ। यूं गया यूं आया, बस तुम पैकिंग करो। तुमसे शादी करने से बेहतर था कि मैं सड़क पे बैठे किसी फकीर से शादी कर लेती। कम से कम माँ बाप की रोक टोक तो ना होती। वैसे अब्बा जी, ब्याह सादगी से ही होना चाहिए। पता नहीं आपने क्या सोच के इतना खर्चा कर दिया। ये कोई प्रॉफिट लॉस वाला बिजनेस तो है नहीं जिसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बिजनेस आगे बढ़ने का चांस होता। इससे नस्ल आगे बढ़ती है पुत्री, खानदान का नाम हमेशा जिंदा रहता है। तो सादगी से ब्याह करने से खानदान का नाम मर जाता है क्या? फिटे मुंह तेरी सोच। और तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि शरीकेदारी में इज्जत बनाने के लिए थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है। पर अब्बा जी, इस वक्त तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कर्जा उतरेगा कैसे। अब्बा जी, वो अब्बा जी जरा तशरीफ लाइए, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। आइए। एक मिनट तो इसके सामने कर ले, ये भाई है तेरा, कोई मलेदार नहीं है जिससे पर्दा करना है। वो दरअसल अब्बा जी, मैंने आपसे कोई बात शात नहीं करनी थी, बस आपसे एक इजाजत लेनी थी। इजाजत? और बल्कि इजाजत को भी गोली मारे अब्बा जी, मैंने आपको सिर्फ बताना ही था। अब बात करेगा भी या मैं खुद ही समझ लूं? वो बात दरअसल ये अब्बा जी, वो नगीना नहीं, नगीना मेरी बुढ़ी
नगीना जिससे मेरा ब्याह हुआ था, आपकी बहू, उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश है अब्बा जी। पता नहीं क्यों अब्बा जी, मुझे लगता है कि वो हम तीनों का ना ये मुश्तरका फर्ज बनता है कि उसकी छोटी सी ख्वाहिश का एहतराम करें और उसे पूरा करें। भाई बात अब भी मेरी समझ में नहीं आई कि तू कहना क्या चाहता है। अच्छा जी, एक तो अब्बा जी आप बादशाह आदमी है, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, बात पूरी करने नहीं देते, बीच में अपनी टांग अड़ा लेते हैं। मालिक मैं क्या कह रहा था? अल्लाह पाक की कसम, मुझे अभी तक नहीं पता लगा आप क्या कह रहे थे। ओए हाथ सुट, तेरी हैरत से ना मुझे बात याद आ गई कि मैंने अब्बा जी को क्या अर्ज करनी थी। अब्बा जी दरअसल वो नगीना चाहती है कि हम लोग ना वो हनीमून के लिए नारायण का गान या मरी निकल जाए। लो, और पहले खर्चे का टोटल नहीं हो रहा हमसे, ऊपर से नमी फटीक आ गई है।